अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की तरफ से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी किस तरह पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन है उनसे डरती है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी और चाइनीज़ नेवी ने अब जो अपनी सबमरीन है उनके अंदर AIP सिस्टम लगाया हुआ है, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम लगाया हुआ है, या प्रोपल्शन भी कहते हैं अपनी सबमरीन्स के लिए। और इंडिया ने अभी तक इस तरह का कोई भी जो सिस्टम है अपनी सबमरीन्स के लिए अडॉप्ट नहीं किया। सिस्टम होता है, ये जितनी भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है उनको एक तरह से पावर प्रोवाइड करता है कि वो सरफेस पे आए बगैर ही जो अपनी जो ऑक्सीजन की नीड है अपने क्रू मेंबर्स के लिए वो पानी के अंदर ही पूरे कर सके, और ज़्यादा देर तक ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं। और इनको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट भी करना, क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा खामोश सबमरीन होती हैं, और दूसरा ये फिर जब ये ज़्यादा देर तक सरफेस पे नहीं आती, पानी के अंदर रहती, इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। इंडियन सबमरीन में अभी तक जो AIP सिस्टम है वो नहीं लगाया गया। उनकी कावलरी जो क्लास की जितनी भी सबमरीन्स हैं उनके अंदर वो कह रहे थे कि वो अपना मेक इन इंडिया का जो बनाया हुआ जो AIP सिस्टम है वो लगाएंगे, मगर उस सिस्टम को इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट होने में अगले 6 से 7 साल लग सकते हैं। और इंडिया की तरफ से अभी पहला प्रोटोटाइप जो था AIP सिस्टम का, उसको अपनी जो कालवरी जो क्लास की सबमरीन है उसके हल में लगाया गया था। उसके टेस्ट ट्रायल्स भी लिए गए थे, जो कि एक इंडिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी है। इंडिया की जो कंपनी DRDO उसकी तरफ से जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है उसको बनाया गया था, उसको फिर L&T को भी दिया गया था, ताकि वो इंडिया की जो कालवरी क्लास की जो सबमरीन है उनके अंदर इनको लगा सके। और ये इंडिया की सबमरीन को 2 हफ्ते का एक्सटेंडेड टाइम देंगे ताकि वो 2 हफ्ते और पानी के अंदर रुक सकें। मगर इंडिया की तरफ से अभी इनके टेस्ट ट्रायल्स को कंप्लीट नहीं किया गया, और इनको अभी भी इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के लिए अगले 6 से 7 साल लग सकते हैं। और इंडिया इस वक्त तकरीबन तक 6 की तादाद में कलवरी क्लास की जो सबमरीन है उनको इस्तेमाल कर रहा है, जो कि फ्रेंच डिज़ाइन सबमरीन है। और इसी तरह पाकिस्तान नेवी भी जो फ्रेंच डिज़ाइन सबमरीन है अगोस्टा क्लास वो यूज़ करता है, जिनके अंदर पाकिस्तान ने AIP सिस्टम लगा हुआ है। और पाकिस्तान को इसी वजह से इंडियन सबमरीन्स के ऊपर एडवांटेज भी है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी की तरफ से 8 के करीब चाइना से टाइप 093 जो 20 सबमरीन है वो भी हासिल की जा रही हैं, जिनके अंदर अलहदा ही AIP सिस्टम लगा होगा, जिनको हम स्टर्लिंग जनरेटर कहते हैं, जो कि उनका जो क्लोज साइकिल डीजल इंजन है उसके साथ यूज़ होता है। इसके साथ हम बात करें तो चाइना के पास अपनी जितनी भी सबमरीन है उनके अंदर भी वो AIP सिस्टम लगा रहे हैं, जो कि इस वक्त चाइना की फ्लीट के अंदर शामिल हैं। इसके बाद हम बात करें जो स्टर्लिंग जनरेटर, ये बड़ा फेमस है क्योंकि ये स्वीडिश नेवी के अंदर भी यूज़ होता रहा और इसको जापान की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन नेवी अगर अपनी सबमरीन के अंदर AIP सिस्टम लगाती है तो वो पाकिस्तान नेवी की जो एडवांटेज है इसको काफ़ी हद तक कम भी कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान नेवी एडवांटेज में है, और पाकिस्तान नेवी इस वक्त अपने दुश्मन से थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में भी है। और यही बात है कि पाकिस्तान ने जो अपनी सबमरीन के अंदर AIP सिस्टम लगाया हुआ उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हो रहा है। और साथ साथ इंडिया जो अपनी स्कॉर्पियन क्लास की अगर सबमरीन में AIP सिस्टम लगाता है, और साथ साथ पाकिस्तान को इसके साथ टाइप 093 जो 20 सबमरीन मिलेंगी वो भी लगाता है, जो कि पाकिस्तान को 2023 तक मिलना शुरू हो जाएंगी, और 4 सबमरीन 2023 में मिल जाएंगी चाइना की तरफ से। तो ये यकीनन पाकिस्तान नेवी को एक बहुत अच्छा खासा बूस्ट भी प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी के ख़िलाफ़। और अगर यही बात है कि पाकिस्तान नेवी की सबमरीन और इंडियन नेवी की सबमरीन आमने सामने आती है, तो पाकिस्तान की जो AIP सबमरीन है वो यकीनन इंडिया की जो सबमरीन है उनको आउट नंबर भी कर सकती हैं आसानी से। और यही बात है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ही अपनी फ़्लीट के लिए और अपनी ज़रूरियात को देखते हुए बेहतरीन सामान को ही हमेशा अपनी फ़्लीट के अंदर शामिल किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा से अपने दुश्मन के ऊपर एक टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज है वो हमेशा से ही हासिल रहा है। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट ईरान की तरफ से। तो दोस्तों, ईरान की तरफ से अपनी जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है उनको एक्शन में लाया गया है, और ईरान की तरफ से फर्स्ट टाइम इन सैटेलाइट्स की जो इमेजेस हैं उनको रिलीज़ भी किया गया है। ईरान की तरफ से जब अपने मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा था तब ईरान की तरफ से इस सैटेलाइट से मुख्तलिफ इमेजेस को भी लिया गया था। साथ साथ वो इमेजेस भी ली गई थी कतर से, जहाँ पे US की एयर बेस भी है। और साथ साथ ईरान की तरफ से ये भी कहा गया था ईरान अब काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है, और सैटेलाइट के मामले में ईरान अब किसी भी मुल्क से पीछे नहीं रहेगा। ईरान की तरफ से अपने सैटेलाइट जो प्रोग्राम है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, और ईरान की तरफ से न्यू जो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उनको भी दिखाया गया है दुनिया के सामने। और साथ साथ
और नई तरह के जो ड्रोन्स हैं उनको भी इक्विप किए गए, जिनके अंदर न्यू कम्युनिकेशन लिंक सिस्टम को भी ऐड किया गया, जो कि उनकी जो सैटेलाइट है उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। साथ साथ ईरान की तरफ से इस सैटेलाइट का नाम नूर सैटेलाइट रखा गया है। और ईरान की तरफ से अब जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके अंदर जो सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे, साथ साथ जो ड्रोन्स अब उनके पास जो है उन सबको इस सैटेलाइट के साथ लिंक किया जा सकेगा, ताकि अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर कर सकें। जब से यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई तब से ईरान ने सेल्फ रिलायंस पर काम कर रहा है। और यही बात है, ईरान की तरफ से खुद की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको अपनी मिलिट्री के अंदर शामिल किया जा रहा है। जो कतर के अंदर अल उबैद जो एयर बेस है वहाँ पर तकरीबन 14,000 के करीब जो यूएस ट्रूप्स हैं वो मौजूद हैं। और ईरान के पार्लियामेंट में इस चीज़ के ऊपर भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो उनके जो जनरल सुलेमानी है उनको जो मारा गया है उसका वो बदला ज़रूर लेंगे। और यही बात है कि ईरान की तरफ से अब इस तरह की जो जदीद मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं उनको भी बनाया जा रहा है, और साथ साथ नए तरह के ड्रोन्स को भी बनाया जा रहा है, और नए नए बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी बनाया जा रहा है। रिसेंटली ईरान की तरफ से अभी 14 के करीब न्यू जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे उनका भी टेस्ट किया गया था, जिनके अंदर ईरान ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि हम इन मिसाइल्स को एक्सरसाइज के दौरान टेस्ट करेंगे ताकि हमें इन मिसाइल्स के परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। ईरान की तरफ से अपने जो मिसाइल स्टॉक है उसको बढ़ाया जा रहा है, साथ साथ अपनी जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसको भी बेहतर किया जा रहा है, और नए से नए सिस्टम्स को अपनी मिलिट्री के अंदर ऐड किया जा रहा है, ताकि हर लिहाज से जो यूएस है उसकी आर्मी को टक्कर दे सके और यूएस को बता सके कि ईरान किसी भी मुल्क से कम नहीं है। हालांकि यूएस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी लगाई जा रही हैं ईरान के ऊपर, मगर ईरान की तरफ से जिस तरह से उनका डट के मुकाबला किया जा रहा है और अपनी जो इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम है उस पर काम किया जा रहा है, वो यकीनन ईरान के लिए एक बेहतरीन चीज़ साबित होगी, और फ्यूचर में ईरान को ये हेल्प आउट भी करेगी ताकि ईरान इनको अपने दुश्मन ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके, और ईरान कल को क्वालिटी जो प्रोडक्ट हैं वो भी बना सकेगा, जो कि ईरान की जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ होंगी उनको पहले से ज़्यादा बेहतर भी कर सकेगा। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से अभी एक न्यू फैसला किया जा रहा है, जिसके अंदर इंडिया अभी जो वेपन इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन करने लगा है, और तकरीबन तक कहा जा रहा है कि इंडिया अब अपनी जितनी भी जो डिफेंस की ज़रूरियात होंगे उनको लोकली अपने मुल्क में ख़ुद उन चीज़ों को बनाएगा, अपनी ज़रूरियात को पूरा भी करेगा। इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये आइडिया दिया गया है, और बताया जा रहा है कि इंडिया को अब जितनी भी अपनी वेपन इंपोर्ट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, और मेक इन इंडिया के तहत जो भी चीज़ें अपने मुल्क में खुद बनानी चाहिए। और यही बात है कि उनकी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके तहत ये ड्राफ्ट पेश किया गया, जिसके अंदर उन लोगों ने 2020 के अंदर जो जो उनसे अनाउंसमेंट किया उसके बारे में भी बताया है। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि उन लोगों ने अभी कुछ जो वेपन हैं उनको लिस्ट में लाए हैं, जिनको वो बैन करने लगे हैं, और उनको इंडियन आर्मी के लिए अब नहीं ख़रीदा जाएगा। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अब बजट को भी एलोकेट किया जाएगा, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बजट को एलोकेट करे ताकि जो जो सी चीज़ें चाहिए उनको अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर किया जा सके। इन प्रोजेक्ट्स को भी चलाया जाए, साथ साथ डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसको भी बढ़ाया जाए, साथ साथ जो उनकी इंडस्ट्री है डिफेंस की उसको भी बेहतर किया जाए, और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अपने मुल्क में बनाए गए जितने भी जो हथियार हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया के जो इस मेजर आर्म्स इंपोर्ट है वो है रॉकेट है, स्टीमुलेटर एंड कंपोनेंट रिपेयर फैसिलिटी है फॉर टैंक्स के लिए वो रशिया से हासिल करते हैं, लेज़र डेजिग्नेशन पॉड्स जो हैं, रेडार एयरक्राफ्ट पॉड, रेडियो वेपन फॉर गैरड कमांडोज एंड मिसाइल्स ये इजराइल से हासिल किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री आर्टिलरी गन एंड स्टिमुलेटर ये यूएस से हासिल किए जाते हैं। फ्रांस से ये लोग तकरीबन एयरक्राफ्ट हासिल करते हैं, एमुनेशन भी हासिल करते हैं, साथ बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम भी हासिल करते हैं अपनी आर्टिलरी गन्स के लिए, ताकि उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। और इंडिया की तरफ से अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये फैसला किया जा रहा है कि वो अब अपनी जो डिफेंस की इंपोर्ट है उसको कम करेंगे, और ये चीज़ें भी तक बताई जा रही हैं कि इन चीज़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो बेहतरीन जो वेपन होगा उसको इस्तेमाल कर सकें। और यही बात है कि अब इंडिया की तरफ से दूसरे ममालिक से असला ना ख़रीदने पर बैन लगाया जा रहा है, वो अपने मुल्क में असला बनाया जाएगा, जो कि उनका मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जो कि हम देखते आए हैं कितने अरसे से ख़राब है, क्योंकि उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से जो सामान प्रोवाइड इंडियन आर्मी को किया जाता है उससे इंडियन आर्मी पहले, क्योंकि एक तो वो टाइम पर नहीं आता और दूसरा उनकी क्वालिटी बड़ी ख़राब होती है। तीसरी ये कि इंडियन आर्मी के लिए जो मुल्क में चीज़ बनाई जाती है जैसे उनकी गन्स, लाइफ जैकेट्स वगैरह, ये जितनी चीज़ें हो गई इंडियन आर्मी उनसे ऑलरेडी तंग है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आइडिया भी उनका एक तरह से फेल होने वाला है।
बट मगर ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी अच्छा फ़ैसला भी होगा अगर वो इस प्रोग्राम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और हर चीज़ अपने टाइम के मुताबिक करते हैं, तो यकीनन ये इंडियन आर्म फोर्सेस को एक फ़ायदा भी देगा। तो दोस्तों अब तक लेते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।